are going to start now with chapter 10, अकबर एंड बीरबल। तो अकबर और बीरबल की एक ही छोटी सी स्टोरी है जिसको भी आप पढ़ते हैं। Once the Emperor Akbar got very annoyed with बीरबल for some reason। एक बार सम्राट अकबर जो थे वो बीरबल से बहुत ज्यादा नाराज थे। He ordered बीरबल to leave Agra, his capital city, immediately and never to return। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि तुम ये कैपिटल यानी आगरा छोड़कर चले जाओ और कभी वापस नहीं लौटना। With a heavy heart, बीरबल left to his exile. He settled in some unknown village without giving his whereabouts to anyone। यानी बीरबल जो थे पहाड़ी मन से वनवास की ओर चल दिए और कहीं दूर किसी गांव में जाकर बस गए जहां उन्हें कोई भी नहीं जानता। As the days passed, Akbar began to miss his wisest and the most witty courtier. He also realized that he had been unreasonably harsh on बीरबल। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया अकबर अपने बुद्धिमान बीरबल को बहुत ज्यादा मिस करने लग गए और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत ही कठोर व्यवहार किया है। Akbar could no longer bear Birbal's absence, so he asked his soldiers to look for Birbal and bring him back to the palace। तो अकबर जो था वो ज्यादा समय के लिए बीरबल से दूर नहीं रह सके और उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और बीरबल को खोजने के लिए कहा और खोज कर उसको वापस उनके सामने लाने के लिए आदेश दिया। Even after many days of search throughout the kingdom, the soldiers returned empty-handed। कई काफी समय तक जब उनके राज दरबार में जितने भी सैनिक थे उन्होंने इधर उधर सर्च किया, उनको को नहीं मिले तो वो वापस लौट आए। One day, a son and his 2 disciples came to the palace door। यानी एक दिन एक संत और उसके 2 शिष्य दरबार में आए। When they were stopped by the guards, one of the disciples said, "Our guru would like to meet the emperor." तो जब उसको दरबार में एक दरबारी ने रोका तो उनके एक शिष्य ने बोला कि हमारे जो गुरु हैं वो सबसे बुद्धिमान है दुनिया में और वो आपके राजा से सम्राट से मिलना चाहते हैं। He is the wisest man on earth। वो इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। On hearing this, guard rushed to Akbar and informed him about the arrival of the son। तो जैसे ही इन लोगों ने ये बात सुनी वो अपने सम्राट को बताने के लिए गए कि ऐसे ऐसे 2 संत और उसके शिष्य आए हैं और वो बता रहे हैं कि उनके गुरु जो है वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान है। As Akbar always honored gifted intellectuals, he asked them to be brought to be the court। यानी अकबर जो थे वो हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों को बहुत ही उपहार देते थे और उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, तो उन्होंने उनको अपने दरबार में बुलाया। The son and his 2 disciples walked in and Akbar, "O son, your disciples say that you are the wisest man on earth।" तो जैसे ही संत और उनके शिष्य दरबार में आए तो संत जो है उनके गुरुजी से कहते हैं कि आपके शिष्य ने बताया है कि आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रूव दैट। यानी मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रूव करें। माई मिनिस्टर्स विल टेस्ट योर इंटेलिजेंस थ्रू वेरियस क्वेश्चंस। यानी मेरे मिनिस्टर मंत्री वगैरह जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको उनके आंसर देने होंगे। You must answer them to our satisfactions। आपको हमारे सेटिस्फेक्शन वाले आंसर देने होंगे। If you are indeed wise, I will make you a minister or else you will be punished। यानी अगर आप सच में बुद्धिमान होंगे तो मैं आपको अपना मंत्री बना लूंगा और नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। Are you ready for that? क्या तुम रेडी हो? तो संत बोलते हैं, Yes, your majesty, I shall gladly take the टेस्ट। यानी वो टेस्ट के लिए तैयार है। द मिनिस्टर एंड courtiers began asking questions from the son। तो जो मिनिस्टर्स थे और जो दरबारी थे
मंत्री और दरबारी वगैरह जो थे वो उनसे क्वेश्चंस करने लगे। मिनिस्टर सेज विच इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग ऑन अर्थ, यानी सबसे कीमती चीज पृथ्वी पर क्या है? तो संत कहते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान जो है वो सबसे कीमती चीज है। राजा तोदरमल पूछते हैं हु इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी आदमी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? संत कहते हैं हिज गुड सेंस, यानी उसके अच्छे विचार जो है वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ए कॉर्टियर व्हाट कांट बी रिगेन्ड आफ्टर इट इज लॉस्ट, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती? सन लाइफ। एवरीवन वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द आंसर, यानी सब जो थे वो बीरबल के आंसर से सभी जो थे उनके आंसर से बहुत खुश हुए। एम्परर अकबर शोट अ फ्यू क्वेश्चंस हिमसेल्फ, इसके बाद जो सम्राट अकबर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस खुद किए। अकबर व्हाट ट्रेवल्स एट अ ग्रेटर स्पीड देन वाइंड, यानी हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज गति किस चीज की है? सर कहते हैं ए मैन्स थॉट, यानी आदमी के विचारों की। अकबर फिर से पूछते हैं विच इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ, यानी सबसे मीठी चीज धरती पर क्या है? तो संत कहते हैं ए बेबी स्माइल, एक बच्चे की स्माइल। अकबर हैड द सन्स इंटेलिजेंस एंड ऑफर्ड हिम अ सीट ऑफ ऑनर, यानी अकबर ने संत की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, उनको बुद्धिमान बताया और उनको उनकी सम्मान से सीट दी। Then he said, can you perform any miracle? इसके बाद उन्होंने कहा क्या तुम कोई जादू कर सकते हो? Yes, your majesty, I can bring any person before you the moment you wish. So the son replied, please present before me my dearest friend Birbal. Akbar said, again. यानी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं जिसको भी आप चाहते हो। तब अकबर कहते हैं कि तुम मेरे मित्र बीरबल को, मेरे प्रिय मित्र बीरबल को मेरे सामने प्रकट कर सकते हो। विदाउट स्पीकिंग द संत रिमूव्ड हिज बियर्ड एंड इट्स आर्टिफिशियल लॉन्ग हेयर, बिना कुछ बोले संत ने अपने आर्टिफिशियल लंबे बाल और अपनी दाढ़ी हटा दी। लो एंड बिहोल्ड he was no other person than बीरबल himself, यानी वो जो संत जो थे वो कोई और नहीं था, वो बीरबल ही थे। अकबर embraced his son बीरबल and said, I knew it was be the moment I heard your answer, यानी अकबर अपने फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि ये सब आंसर्स केवल तुम ही कर सकते हो। That is why I asked you to perform this particular miracle, इसीलिए मैंने तुमसे ये चमत्कार यानी ये जादू करने के लिए कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे जवाब या इतना बुद्धिमान केवल बीरबल ही हो सकते हैं। अकबर showed his reunited friend with many gifts, यानी अकबर ने अपने मित्र को वापस लौटने की खुशी में फिर से बहुत सारे उपहार दिए। बीरबल then wishes rejoiced at this reunion while his enemies had to swallow a bitter pill, यानी बीरबल के वापस लौटने की खुशी में जो उनके वेलविशर्स थे, जो उनको पसंद करते थे, वो बहुत खुश हो रहे थे और उनके जो दुश्मन थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। उनके लिए कड़वा पल बन गया था।